चैनल सुसिम ब्लॉग्स। दिस इज सूरज और कैमरे पे है सिमरन। सो आज का जो वीडियो है एक स्पेशल चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। चलिए बातें नहीं करेंगे, सीधा दिखाएंगे। सो जस्ट लुक एट दिस थिंग। दिस इज निकॉन DSLR। अब कौन सा है ये मैं निकाल के दिखाता हूँ। इसकी कोई अनबॉक्सिंग नहीं कर रहा हूँ। This is not a new thing for me. This is, this camera I bought last year, right? Last year सिमरन के बर्थडे का गिफ्ट है ये बेसिकली। सो लास्ट ईयर अगस्त में मैंने ये कैमरा लिया था। अगस्त नहीं, एक्चुअली जुलाई में ही ले लिया था। आई थिंक इसका बर्थडे अभी ही होगा। सो बेसिकली ये उस समय से ला के बस रखा हुआ था। हम लोग बीच बीच में कभी कभी थोड़ा बहुत फोटोग्राफी कर रहे थे इसके थ्रू। बट अभी मैंने सोचा कि इसको हम लोग पिक्चर का मेन हीरो भी बना दें। अभी तक हम लोग जो भी वीडियोस शूट कर रहे थे वो हम लोग शूट कर रहे थे मोबाइल के कैमरे से। और अभी मुझे लग रहा है कि शायद हमारे वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा सुधारना चाहिए। तो उसके लिए मैंने सोचा कि जब DSLR है तो उसको यूज़ में क्यों नहीं लाया जाए। तो इसको मैं यूज़ में लाने वाला हूँ। उससे पहले मैंने सोचा एक बार आप लोगों को दिखा दूँ कि मेरे पास कौन सा DSLR है, कैसा है, क्या है। सो एक बार थोड़ा सा कैमरे को आगे लेके आइए। मैं ये भी एक चीज़ दिखा दूँ। ये जो बैग है ये निकॉन वालों ने मुझे इस कैमरे के साथ में दिया था। इसका बॉक्स जो है वो अलग कहीं रखा हुआ है, मैं फिर कभी दिखाऊंगा। बट इस बॉक्स में से निकालने के बाद ये बैग दिया गया था। इस बैग में इस कैमरे को बहुत अच्छे से रखा जा सकता है। सो इस बैग को यदि मैं खोलूँ तो ऐसा कुछ ही खुलता है। एंड इसको मैंने अपने हिसाब से सेट किया है। मैंने सबसे ऊपर में चार्जर रखा है और इसके ठीक नीचे में ये स्ट्रिप दिया हुआ था। इसके साथ ये मेरा कैमरा है। तो दिस इज़ माई DSLR Nikon D53O D5300। सो दिस इज़ माई DSLR कैमरा। इस पर मैं आता हूँ। इसके पहले मैं दिखा देता हूँ इसके साथ मुझे और क्या क्या मिला था। तो जब मैंने ये ख़रीदा था मुझे इसके साथ में ये चार्जर मिला था। इसकी जो बैटरी है वो भी कैमरे में है, I'll show you। और साथ में मुझे दो लेंसेज मिले थे, एक ये और एक ये वाला जो लेंस है वो है 1855 है, 1855 है। और दिस इज़ काफ़ी बढ़िया सा लेंस है ये। सो ये दो लेंसेज मुझे इसके साथ में मिले थे। इसको मैंने मेरे हिसाब से इस बैग में सेट किया है। कुछ ऐसा सेटिंग इसका है, कुछ इस तरीके का ये दिखता है। अभी मैं इसको फ़िलहाल यहाँ पे डाल देता हूँ और इसको भी यहाँ पे डाल देता हूँ। लेंसेज आप लोगों को मैं ज़्यादा स्पेसिफिकेशन में नहीं जा रहा हूँ अभी। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस कैमरा। ये कैमरा लेने के पीछे मेरा जो सबसे बड़ा जो रीज़न था, सबसे बड़ा जो मोटिव था, जो सबसे बड़ा मुझे इसको देख के जो मेरे अंदर जो क्रेविंग हुई थी लेने की, वो था इसका वाईफाई वाला फीचर। ये जो कैमरा है ये एक वाईफाई फीचर इसमें है, जिसके थ्रू हम वीडियो तो नहीं बट फोटो लेके हम इसको डायरेक्टली मोबाइल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं विदाउट एनी वायर, विदाउट एनी केबल, कुछ भी नहीं चाहिए हमें। डायरेक्टली वाईफाई के थ्रू ये हमारे मोबाइल में हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैं उस पर सबसे पहले आ जाता हूँ। सो ये निकॉन का एक ऐप होता है जो हमें मोबाइल में डाउनलोड करना पड़ता है। यदि आप देख पा रहे हो तो दिस इज़ द ऐप। मैं यदि इसके ऊपर यदि क्लिक कर दूँ तो ये कुछ ऐसा दिखता है एंड ये ओपन होता है। और यहाँ पे आप टेक फ़ोटोज़, व्यू फ़ोटोज़ दोनों चीज़ें कर सकते हैं। ये यदि मैं वाईफाई के थ्रू इसको भी कनेक्ट कर दूंगा, अभी फ़िलहाल ये बंद है, इसका मुझे वाईफाई ऑन करना पड़ेगा, देन ओनली इट विल बी कनेक्टेड। और यहाँ पे ये कनेक्शन का जो साइन है वो आ जाएगा। एक बार जब ये आ जाएगा उसके बाद मैं मोबाइल के थ्रू कैमरे को कहीं पे भी रख के मैं मोबाइल के थ्रू पिक्चर ले सकता हूँ, पिक्चर देख सकता हूँ और पिक्चर को ऑब्वियसली मोबाइल में डाउनलोड कर सकता हूँ। सो दिस इज़ द बेस्ट फीचर व्हाट आई लव्ड अबाउट दिस DSLR। सो अभी मैं बहुत आगे चला गया। सो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके थोड़े बहुत जो बेसिक फंक्शंस हैं उसके ऊपर। सो आप देख पा रहे हैं दिस इज़ द बटन, जिसको दबाने के बाद हमारा फ़ोटो क्लिक होता है। ये इसका ये ऑन और ऑफ का बटन है। दिस इज़ द बटन जिसके थ्रू हम वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। ये हमारे कुछ सेटअप्स हैं, मैनुअल, ऑटोमेटिक, जो भी हमें सेटअप करना होता है उसके लिए ये है। इसका एक और बहुत अच्छा फीचर मुझे क्या लगा वो है ये जो स्क्रीन है, ये स्क्रीन आपका पूरा यूँ ओपन होता है। और उससे भी अच्छी बात इसमें ये होती है कि ये जो है ये यूँ पूरा का पूरा रोटेट होता है। रोटेट होने का फ़ायदा ये होता है, अभी मुझे इसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा नज़र आएगा जब मैं इसको लेके अपने ब्लॉग्स शूट करूँगा। क्योंकि इसको मैं इस तरीके से जब मैं शूट करूँगा तो मैं अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे देख पाऊँगा कि
मैं जो बात कर रहा हूँ मैं अपने आप को देखते हुए बात कर पाऊंगा, तो ऑब्वियसली इट विल मेक मी कंफर्टेबल। और दैट इज़ द रीज़न मुझे लगता है कि इस तरह का जो फीचर है वो बहुत ही मज़ेदार फीचर है। सो दिस इज़ वन। एंड इसके अलावा इस कैमरे में तो खैर बहुत सारे फीचर हैं। इसमें माइक लगाने का अच्छा सेटअप दिया हुआ है, वो यहाँ पे है। आप यहाँ पे इसको निकालना पड़ेगा एंड देन ये चीज़ बाहर आएगी और देन यहाँ पे हम लोग माइक को सेटअप कर सकते हैं। माइक मैंने ऑर्डर किया है एक्चुअली। अभी तक तो मैं डायरेक्टली जो मोबाइल का जो फ़ोन था, माइक्रोफोन था, मैं उसके थ्रू वीडियो शूट करता था। बट अभी मुझे लग रहा है कि वीडियो क्वालिटी या साउंड क्वालिटी में ऑब्वियसली डिस्टर्बेंस आ रही है। सो इसके लिए मैंने सोचा कि ये मैं एक बोया का मैंने माइक ऑर्डर किया है। सो लेट इट बी डिलीवर्ड, देन मैं उसको भी आपको दिखाऊंगा। सो यही है। कैमरा काफ़ी बढ़िया है। फ़ोटो इसके काफ़ी अच्छे आते हैं, मतलब उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकेशन में मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, मैं अगेन बता रहा हूँ। आई जस्ट वांटेड टू शो यू दिस प्यारा सा छोटा सा बहुत ही काम का ये DSLR है, जिसका मैं अभी फुल ऑन यूज़ करने वाला हूँ अपने वीडियोज़ के अंदर में। आई थिंक आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। मैं अगली बार एक बार फिर से वीडियो बनाऊंगा अपने इस कैमरे के ऊपर, और उस समय मैं इसके सारे फीचर्स आपको डिटेल में बताऊंगा, क्या क्या फीचर्स हैं इसके अंदर में, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं। दैट्स इट आई थिंक आज के लिए। ये बहुत ज़्यादा मैं टेक्निकल बातें इसके ऊपर अभी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि 1 साल तो हो गया लिए हुए। मैंने काफ़ी यूज़ भी किया है, लेकिन फुल ऑन यूज़ नहीं किया है, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया है। फ्रिक्वेंसी बहुत कम थी यूज़ करने की। सो मैं 1-2 चीज़ें भी आपको शायद क्लियर कर देता हूँ जो आपके काम आ सकता है। लाइक आपका जो माइक वगैरह लगाने का जो स्लॉट है वो यहाँ पे दिया गया है। इसको मैं यदि ओपन करूँ तो ये चीज़ कुछ ऐसे ओपन होता है, ये ऐसे निकल जाता है। दिखा देता हूँ आपको। सो ये कुछ ऐसे निकलता है और यहाँ पे आपके सारे स्लॉट्स दिए हुए हैं, जिसमें आप जैसे अपना कोई भी केबल यहाँ पे कनेक्ट करना है तो उसके लिए यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। देन आप इसको बंद कर दो। दूसरा जो स्लॉट है दैट इज़ द बैटरी वाला। सो ये यहाँ बैटरी है, और बैटरी को जब निकालना होता है तो इसको एक बार क्लिक करो। दिस इज़ द बैटरी ऑफ दिस कैमरा। और इसको अंदर लगाना भी उतना ही आसान है। हल्का सा पुश करो, ये डालो, दैट्स इट, ये हो गया आपका लॉक। 1-2 और चीज़ें मैं बता देता हूँ। इसका ये जो है लेंस, इसको हम यहाँ से ओपन करते हैं। ऐसे खुला रखना नहीं चाहिए। एंड इसमें जब हमको कोई भी लेंस जब लगाना होता है तो लेंस को सबसे पहले हमें खोलना पड़ता है यूँ। ये ऐसा कुछ है। इसमें हमें ध्यान देने वाली चीज़ है दिस पॉइंट, दिस वाइट वाला जो पॉइंट है वो, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एक वाइट वाला पॉइंट है। सो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाना पड़ता है। मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे लगता है। सो सबसे पहले तो हमें इसको खोल के हटाना होगा एंड देन हमको इसको लेना होगा। इन दोनों पॉइंट्स को यूँ मिलाना पड़ता है और इसको हमको घुमाना पड़ता है बहुत ही आराम से। एक आवाज़ आएगी कट, आप ध्यान से सुनना। सो ये लॉक हो गया इस तरीके से। एंड देन ये जो लेंस का जो कवर है वो ये है, इसको आपको ऐसे पुश करके निकालना पड़ता है। सो दिस इज़ नाउ कैमरा इज़ रेडी। अभी मैं यदि इसको ऑन कर लूँ और उसके बाद मुझे इसको यदि कैमरे को यूज़ में लेना है तो इस लेंस को भी ओपन करना पड़ेगा। उसके लिए ये बटन यूज़ होता है, इसको आपको प्रेस करना पड़ेगा एंड देन इसको आपको मूव करना पड़ेगा। सो इस तरीके से इसका लेंस तैयार है, आपका ये कैमरा तैयार है फ़ोटो खींचने के लिए। आप इसको दोनों तरीके से देख सकते हो, आप यहाँ से भी देख सकते हो। यदि आपको फ़ोटो को लाइव देखना है तो आप इस स्क्रीन पे भी देख सकते हो। कैसे देख सकते हो मैं दिखाता हूँ। ये वाला जो बटन है इसको आपको यूँ पुश करना है और आपके स्क्रीन को यहाँ पे आप आराम से देख सकते हो। पिक्चर क्वालिटी बहुत ही लाजवाब है। ऑब्वियसली आपको उसको क्लिक करने का तरीका मालूम होना चाहिए। इसके लिए बहुत सारे वीडियोज़ हैं भी और थोड़ा बहुत मैं आपको भी टिप्स दूंगा, लेकिन इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में। मैं अभी कोई ज़्यादा कैमरे पे कैसे काम करना है उसके ऊपर मैं आ ही नहीं रहा हूँ। सो ये बेसिक थे, कुछ इसकी जो जानकारी थी वो मैंने आपको दे दी है। और अभी से ये जो कैमरा है मैं होपफुली अभी इमीडिएटली तो नहीं, लेकिन हाँ अभी आई थिंक कुछ लॉकडाउन जैसे ही ख़त्म हो जाता है उसके मुझे कुछ एक दो और एक्सेसरीज चाहिए होंगी इसको यूज़ करने के लिए, यूज़ में लाने के लिए प्रॉपरली। तो वो एक्सेसरीज जैसे ही मैं लेके आ जाऊँगा उसके बाद मैं अपने वीडियोज़ को इसे शूट करना स्टार्ट कर दूँगा। एक्चुअली आई थिंक इसका प्राइस मैंने अपने वीडियो में डिस्क्लोज नहीं किया। ये जब मैंने लिया था उस समय में मुझे ये कुछ पड़ा था 50,000 और 52,000 आई थिंक।
55। 55 आई थिंक सो, 50 या 55 अभी ठीक से याद नहीं है क्योंकि 1 साल हो गया इसको लिए हुए। सो अराउंड उतना ही पड़ा था। वर्थ है 50-55 के लिए, ये वर्थ है। मेरी बीवी का ये बर्थडे गिफ्ट है, तो ऑब्वियसली अच्छा तो मुझे लेना ही था। तो ये काफ़ी अच्छा कैमरा है। उस समय जो मुझे सबसे अच्छा लगा था वो मुझे यही लगा था। एंड मैं अगेन बोल रहा हूँ, दिस वाईफाई यू नो, सी ये जो वाईफाई वाला जो यहाँ पे सिंबल दिया हुआ है, सो दिस इज़ द बेस्ट बेस्ट फीचर। क्योंकि क्या होता है, खासतौर पे डीएसएलआर जो यूज़ आप कर रहे होते हैं तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, आप किसी पार्टी में कहीं पे हैं और आपको कुछ आपने फ़ोटोज़ क्लिक कर लिया, आपको किसी को भी देना है आपको वो फ़ोटो, तो आपको टाइम लगता है, आप उसका केबल निकालो, कनेक्ट करो, ये वो ताम झाम। तो इसमें वो चीज़ आपको नहीं करनी पड़ती है। इसको आप डायरेक्टली उठाओ, मोबाइल से कनेक्ट करो वाईफाई के थ्रू, इमीडिएटली फ़ोटो ट्रांसफ़र करो, वहाँ से आप ब्लूटूथ, व्हाट्सएप, वट एवर यू वांट टू मतलब यू कैन यूज़ एंड शेयर योर फोटोज़ टू एनीवन। आई थिंक, आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ हिट लाइक, शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए